जून 1975 वो दिन जिस दिन भारत में आपातकाल लागू हुआ था। जी हाँ, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आज ही वो दिन है जब इस मामले को 49 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। वही हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से मौजूद है सुरेश जी से बात करेंगे, हम उससे बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं और इसी विषय पर चर्चा हुई है, सभी को जानकारी दी गई है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज 25 जून है। 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को आज से ठीक लगभग 50 साल पहले इस देश के अंदर एक अधिनायकवादी सरकार, उसकी मुखिया श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इस देश के लोकतंत्र को रोका गया, कुचला गया, देश के सामान्य नागरिकों के अधिकारों पर ताला लगाया गया और अपनी सत्ता को बचाने के लिए, कुर्सी को बचाने के लिए देश के अंदर आपातकाल इमरजेंसी लगाने का काम किया गया। यह 25 जून 1975 का दिन हमारे लोकतंत्र के लिए ये काला दिन है, हमारे लिए काला अध्याय है। हमारे लिए एक तरह से ये पूरे दुनिया में लोकतंत्र को सर्वसार करने वाला दिन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में नई पीढ़ी को लोकतंत्र में भविष्य में इस प्रकार के खतरे उत्पन्न करने वाले, इस प्रकार से लोकतंत्र को समाप्त करने वाले, लोकतंत्र को रोकने वाले, लोकतंत्र पर जिनका विश्वास नहीं है, ऐसी शक्तियां फिर से देश के अंदर हावी न हो, फिर से देश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो लोकतंत्र को अपनी जेब में समझे, जो संविधान को अपनी जेब में समझे, ऐसा न हो, इसको लेकर के आज का कार्यक्रम हमने किया है। आज के इस लोकतंत्र के इस आपातकाल की इस वर्षी के अवसर पर हम उन सब लोगों को भी याद करना चाहते हैं जिन लोगों ने इस आपातकाल के खिलाफ, इस घोर अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया, जेल में गए, यातनाएं सही और बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों को भी उत्सर्ग किया। ऐसे सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ। बात करें जिस तरह से आज आपने से जुड़कर उनसे वार्ता की, वो देश का भविष्य है, तो क्या उनके संदेश आप देना? कोई भी समाज या कोई भी पीढ़ी जो अपने इतिहास की घटनाओं से सबक नहीं लेती, इतिहास की घटनाओं से सबक लेकर भविष्य में आने वाले समय में उचित निर्णय नहीं लेती, वो समाज, वो देश या वो समाज वो बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं है। मैंने आज नौजवानों से यही आह्वान किया कि हम इतिहास की इन घटनाओं से सबक लें, प्रेरणा लें, जानकारी लेते हुए हम निश्चित तौर पर लोकतंत्र हमारा मजबूत रहे, देश हमारा मजबूत रहे, इस देश में इस प्रकार की कोई भी शक्तियां हावी न हो और उनका हम ठीक उनकी जानकारी रखते हुए भविष्य में लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमारा योगदान क्या हो सकता है, इसका आह्वान मैंने नौजवानों से किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी से जिला प्रभारी सुरेश भट्ट जी हमारे साथ जुड़े, उनसे हमने वार्ता की कि आज आपातकाल को लेकर किस तरह से आज वही पुराना दिन जो है उसे याद किया गया है। जुड़े रहिए हमारे साथ सुरागला न्यूज़ चैनल से। मैं इसकी बात धन्यवाद। इतिहास की घटनाओं से आपातकाल का वो काला दिवस जिसको उस समय की कांग्रेस की सरकार ने, उस समय देश की प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने खंडित करने का काम किया, देश की एकता को, अखंडता को खंडित करने का काम किया, संविधान को खंडित करने का काम किया और लगभग 11 लाख निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम किया। उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा पाए और वो सत्ता पर स्वयं काबिज रहे, उसको लेकर पूरे देश को संकट में डालने का काम किया। तो आज हम सब ने, विशेष तौर पर युवा शक्ति ने यहाँ पर काला दिवस मनाया है और आज की युवा शक्ति वर्तमान के कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहती है कि आखिर देश में अगर संविधान पे कभी खतरा आया है
तो किसकी सरकार में आया है? अगर संविधान को कभी खंडित करने का काम किया है तो किस पार्टी की सरकार ने किया है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं जिन्होंने चुनाव में कहा कि भारत का संविधान खतरे में है। आखिर भारत का संविधान खतरे में किसकी सरकार में आया? वो कांग्रेस की सरकार में आया, वो इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया। देखिए, आपातकाल ऐसा काला समय था, काला दिवस था कि उसमें बहुत लोगों ने जो प्रताड़नाएं झेली हैं, चाहे वो बीजेपी हो, मतलब उस टाइम जनसंघ हुआ करती थी, जनसंघ हो, आरएसएस हो या अन्य विपक्षी दल जो भी थे, उनके लोगों को 11 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया और उन्हें तमाम प्रताड़नाएं दी गई। अपने मीडिया को बिल्कुल जो है प्रतिबंधित कर दिया गया, अदालतों पे रोक लगा दी गई। ऐसे बहुत सारे काम उस काम में हुए जो हमारे संविधान के खिलाफ थे। एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी, ऐसे इमरजेंसी लगाने का कोई मतलब नहीं था, कोई विषय नहीं था। और इसमें हर जगह, चाहे हमारा काशीपुर ही हो, काशीपुर में भी 28 लोग जो है वो जेल गए थे उस टाइम, जो 21 महीने जेल में रहे। उसमें हमारे बहुत बड़े दबंग नेता हमारे धर्मेंद्र अग्रवाल जी, बीरेन जी, राम लोहाया जी, मदन लाल जी, ऐसे बहुत सारे लोग, 28 लोग यहाँ से गिरफ्तार हुए थे। कृष्ण कुमार जी, अपने बहुत सारे लोग जो इसमें गिरफ्तार हुए थे और उन्होंने जो है अपनी जो प्रताड़नाएं झेली वो हम लोगों को आकर जेल से बताई। हम छोटे हुआ करते थे उस जमाने में। मैं जब सन 75 में इमरजेंसी लगी थी तो 9th या 10th में पढ़ता था। तो जो सुशील कुमार कंते जी थे, मैं उनकी दुकान पर अक्सर बैठा करता था, उनके भाई भी छोटे हुआ करते थे। तो ये सब चीजें हमने अपनी आंखों से देखी हैं। और इमरजेंसी जो है वो ऐसा काला धब्बा है हमारे देश के नाम, हमारे देश के लोकतंत्र के नाम पर, कि उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। और इसकी जानकारी जो है युवाओं को होनी चाहिए। उसके लिए ही आज ये गोष्ठी रखी गई थी और उसमें हमने बड़ी संख्याओं में युवाओं को यहाँ पर आमंत्रित किया। देखिए, ये जो आज का दिन, जो आज 25 जून 1975 को याद इसलिए किया जाता है, इस देश को उस नरकीय व्यवस्था में धकेलना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कांग्रेस की सरकार ने एक ऐसा कुकृत्य किया कि जिसे कभी इतिहास माफ नहीं करेगा। कि आज के ही दिन आधी रात को एक ऐसा आपातकाल के रूप में संविधान को कुचला गया और उसमें एक ऐसी व्यवस्था कि उसमें आप लोगों को पत्रकारों का कि लाइट काट दी गई, कोई पत्र छप नहीं रहा था। उन निरीह सामाजिक व्यक्तियों का जो इसलिए जेलों में ठूस दिया गया और कि केवल कि वो सरकार का विरोध ना कर सके और अपनी सत्ता की लालसा को पूरा करने के लिए सारे देश को इस दुनिया के अंदर वो काला अध्याय के रूप में है। और हम लोग आज इस पूरे देश में इस 25 जून 1975 को आपातकाल को काले दिवस के रूप में मनाते हैं कि समाज को यह विषय रखा जा सके और बताया जा सके कि पूर्व में इतिहास में कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने, इंदिरा गांधी जी ने कितना यहाँ जुल्म और सितम किए सिर्फ अपनी सत्ता की लालसा को बनाए रखने के। देखिए, किसी भी देश के लिए ना अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है, देश के युवाओं को, देश के नागरिक को। तो आज हमारी तरफ से एक ही पहल करी गई है कि जो आपातकाल का दिवस था, आपातकाल के समय हमारे देशवासियों ने जो परेशानियां सही, वो आज के युवाओं को उसको जानकारी होनी चाहिए। आपातकाल क्यों लगा, किसने लगाया, क्या क्या हुआ। तो इसी विषय को, इस पहल को लेते हुए आज हमें युवाओं को आज इससे कनेक्ट करा।